क्वेश्चन में एक सर्किट है C1 C2 C3 C4 जो कैपेसिटेंस है उसका वैल्यू 10 माइक्रोफैराडे दिया हुआ है, C5 का वैल्यू 2.5 माइक्रोफैराडे दिया हुआ है। हमें नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट और चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर निकालना है। C1 C2 C3 C4 आपस में सीरीज में है, तो इसका जो नेट कैपेसिटेंस हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 2.5 माइक्रोफैराडे। ये मेरा सिंप्लीफाइड सर्किट है। अब यहाँ पे दो कैपेसिटर है, ये दोनों आपस में पैरेलल कनेक्शन में है, यानी कि जो सर्किट का जो नेट कैपेसिटेंस हो जाएगा वो 2.5 प्लस 2.5 इक्वल टू 5 माइक्रोफैराडे। अब जो C5 है उसके लिए जो मेरा नेट पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों प्लेट्स के बीच में वो है 50 वोल्ट, ठीक है ना। Q5 इक्वल टू C5 मल्टीप्लाइड बाई V, वैल्यू सब्सटीट्यूट करो तो 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 50 इज इक्वल टू 125 माइक्रोकूलम। सिमिलरली मेरा C के करस्पॉन्डिंगली जो वोल्टेज है वो है 50 वोल्ट, कैपेसिटेंस का वैल्यू है वो है 2.5 माइक्रोफैराडे, का वैल्यू भी सेम आ जाएगा 125 माइक्रोकूलम, यानी मेरा C पे जो चार्ज है 125 माइक्रोकूलम है। अब जो ये C है ना वो बेसिकली चार कैपेसिटेंस का सीरीज कनेक्शन है। C1 का अगर लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे भी 125 माइक्रोकूलम होना चाहिए, और C4 के राइट साइड से देखेंगे तो यहाँ पे भी मेरा 25 माइक्रोकूलम चार्ज होना चाहिए, यानी कि C1 C2 C3 C4 चारों पे इक्वल चार्ज होगा, जिसका वैल्यू हो जाएगा 125 माइक्रोकूलम। यानी कि नेट कैपेसिटेंस का वैल्यू तो हो जा रहा है 5 माइक्रोकूलम, और जो नेट चार्ज हो रहा है सारे कैपेसिटर में वो हो जा रहा है 125 माइक्रोकूलम। क्वेश्चन में दो अनचार्ज कैपेसिटर दिया हुआ है जिसका वैल्यू 200 पिकोफैराडे है। हम लोग एक को चार्ज करते हैं 100 वोल्ट सप्लाई से और उसको फिर डिस्कनेक्ट करते हैं, उसका हम लोग इस कैपेसिटर को जो दूसरा अनचार्ज कैपेसिटर है उससे कनेक्ट करते हैं। हमें कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लॉस्ट इन दिस प्रोसेस। सबसे पहले हम लोग कैपेसिटर को एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करते हैं। आफ्टर सम टाइम कैपेसिटर विल बी चार्ज्ड, लेट द चार्ज बी प्लस Q एंड माइनस Q रेस्पेक्टिवली। Q का वैल्यू हो जाएगा C मल्टीप्लाइड बाई V। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर U इनिशियल का वैल्यू हो जाएगा हाफ C V स्क्वायर। अब जो चार्ज कैपेसिटर है उसको हम लोग अनचार्ज कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करते हैं। दोनों को कनेक्ट करने के बाद चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा। आफ्टर सम टाइम चार्ज ऑन बोथ द कैपेसिटर विल बी Q/2। फाइनल एनर्जी के लिए हम लोग Q²/2C फार्मूला यूज करेंगे। फाइनल एनर्जी का एक्सप्रेशन हो जाएगा Q/2 का स्क्वायर बाई ट्वाइस ऑफ C प्लस Q² बाई ट्वाइस ऑफ C। सिंप्लीफाई करने से मेरा वैल्यू आएगा Q²/8C प्लस Q²/8C, Q²/4C। Q की जगह हम लोग C भी लिख सकते हैं, इसका वैल्यू सब्सटीट्यूट करने से वैल्यू आ जाएगा C²V² 4C 1/4 CV²। फाइनल एनर्जी का एक्सप्रेशन आ जाएगा 1/4 CV²। एनर्जी कितना लॉस हो जाएगा तो U इनिशियल माइनस U फाइनल इज हाफ ऑफ CV² माइनस 1/4 CV² विच कम्स आउट टू बी 1/4 CV²। एनर्जी लॉस हो जाएगा 1/4 CV²। क्वेश्चन में जो डाटा दिया गया है उसको हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे तो 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 200 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 4 तो 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 जूल। क्वेश्चन में गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस 100 ओम दिया हुआ है। ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है 1 मिली एम्पियर के लिए। इट इज कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर ऑफ रेंज 0 to 10 एम्पियर। तो शंट रिक्वायर्ड कितना होगा। एक सिंपल गैल्वेनोमीटर को हम लोग इस डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। G तुम्हारा गैल्वेनोमीटर हो जाएगा, RG तुम्हारा इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब इस गैल्वेनोमीटर में जो करंट जाएगा वो हो जाएगा IG। G का वैल्यू जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 मिली एम्पियर। ये जो गैल्वेनोमीटर होता है ये सेंसिटिव डिवाइस होता है। अब इसको तुम या तो एमीटर बनाओ या तो वोल्ट मीटर बनाओ। इन एनी केस जो इसमें जो करंट जो फ्लो करेगा ना जो गैल्वेनोमीटर से वो हमेशा IG होना चाहिए, IG से ज्यादा नहीं होना चाहिए। IG से अगर ज्यादा हो जाएगा तो ये गैल्वेनोमीटर खराब हो जाएगा। अब हम लोग इसको एमीटर में कन्वर्ट करते हैं। एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए एक स्मॉल रेजिस्टेंस जिसको हम लोग शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं इसके पैरेलल में हम लोग इसको कनेक्ट कर दिए हैं। एज एक्सप्लेन्ड अर्लियर जो गैल्वेनोमीटर में जो करंट फ्लो करेगा वो अभी भी IG ही होगा, यानी मोस्ट ऑफ द करंट जो होगा ना वो RS के थ्रू पास करना चाहिए, इसलिए इसको हम लोग शंट बोलते हैं। अब I का जो मैक्सिमम वैल्यू है ना वो 10 एम्पियर दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग सिंपली किरचॉफ्स लूप लॉ लगा लेते हैं। किरचॉफ्स लूप लॉ से हो जाएगा माइनस IG मल्टीप्लाइड बाई RG प्लस ऑफ I मल्टीप्लाइड बाई RS मस्ट इक्वल टू 0। RS का वैल्यू आ जाएगा IG RG डिवाइडेड बाई कैपिटल I। IG का वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 3, RG का वैल्यू 100 ओम डिवाइडेड बाई कैपिटल I की जगह आ जाएगा 10। RS का अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 2 ओम, कम्स आउट टू बी 0.01 ओम। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन में एक सिंपल एजम्पशन ये है कि जो कैपिटल I है वो IG से काफी बड़ा है, क्योंकि कैपिटल I का वैल्यू 10 एम्पियर है और IG का वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर। इसका मतलब ये है कि जो मोस्ट ऑफ द करंट होगा ना वो सिंपली शंट रेजिस्टेंस से पास करेगा। सिंपली एज्यूम ये कर सकते हैं कि जो गैल्वेनोमीटर है उसमें IG करंट ही फ्लो करेगा। क्वेश्चन में एक मेटेलिक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 4M दिया हुआ है। इसको सबसे हम लोग एक स्क्वायर लूप के फॉर्म में इसको बेंड कर देते हैं। ठीक है, एक रेजिस्टेंस है 2M का जिसको हम लोग पॉइंट B और पॉइंट D के बीच में कनेक्ट कर दे रहे हैं, और एक बैटरी 2 वोल्ट का हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं A और C के बीच में। हमें कैलकुलेट करना है करंट I जो कि सर्किट में फ्लो करेगा। क्वेश्चन में जो वायर है ना उसका रेजिस्टेंस 4M दिया हुआ है, इसी को हम लोग स्क्वायर लूप में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब चूंकि स्क्वायर में क्या होता है सारे साइड सेम होते हैं, यानी कि जो रेजिस्टेंस होगा ना सारे आर्म्स का वो हो जाएगा 1 ओम। इसी सर्किट को अब हम लोग ने यहाँ पे रीड्रॉ कर लिया है। अब ये जो सर्किट है ये बेसिकली व्हीटस्टोन ब्रिज है, और ये जो ब्रिज है ना वो बैलेंस्ड है।
कैसे? इसका अपोजिट आर्म पकड़ो और इन दोनों का रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर लो, तो 1 × 1 1 ओम, उसी तरीके से 1 × 1 1 ओम, यानी कि जो अपोजिट आर्म है उनका जो प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस है वो दोनों केस में सेम हो रहा है, यानी ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड हो गया। इसका मतलब ये है कि जो बी और डी के बीच में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, यानी बी और डी को सिंपली रिमूव कर सकते हैं हम लोग सर्किट से। 2M को रिमूव करने के बाद देखो मेरा सर्किट ऐसा मॉडिफाई हो गया। अब तुमको दिखना चाहिए कि जो 1 ओम और 1 ओम है ये दोनों आपस में सीरीज है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 2M। उसी तरीके से जो 1 ओम दोनों सीरीज में है तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 2M। अब और ये जो दोनों 2M होगा ये आपस में पैरेलल कनेक्शन में है, यानी मेरा नेट इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 2 × 2 डिवाइडेड बाई 2 + 2 विच कम्स आउट टू बी 1 ओम। यानी कि नेट करंट का वैल्यू हो जाएगा ओम्स लॉ से V डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट। वोल्टेज का वैल्यू 2 वोल्ट दिया हुआ है और जो नेट रेजिस्टेंस मेरा 1 आया, यानी करंट का वैल्यू आ जाएगा 2 एम्पियर। यानी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन में एक बॉक्स है जिसका मास दिया हुआ है। इस बॉक्स को हम लोग एक ट्रॉली में रखे हुए हैं। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन बॉक्स एंड ट्रॉली 0.12 दिया हुआ है। क्वेश्चन में हमें मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ट्रॉली का बताना है सच दैट द बॉक्स इज स्टेशनरी ओवर द ट्रॉली। सबसे पहले हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे बॉक्स का विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली। सिंस ट्रॉली इज एक्सेलरेटिंग, इसका मतलब मेरा जो फ्रेम हो जाएगा वो नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम को हम लोग इनर्शियल फ्रेम में कन्वर्ट करने के लिए एक सूडो फोर्स लगाएंगे जिसका वैल्यू हम लोग FP बोल दे रहे हैं। अब FP का वैल्यू हो जाएगा मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलेरेशन ऑफ द ट्रॉली। सूडो फोर्स का जो डायरेक्शन होता है जस्ट अपोजिट होता है एक्सेलेरेशन ऑफ द फ्रेम। फ्री बॉडी डायग्राम में हमें नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, इसका जो वेट है mg नीचे की ओर होगा। जो सीडो फोर्स है उसका वैल्यू ma हो जाएगा और ये राइट हैंड साइड में लगेगा क्योंकि मेरा जो बॉडी है एक्सेप्ट कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड में। इस सीडो फोर्स को अपोज करने के लिए फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। दिस इंप्लाइज n = mg, fp = fr = m × a। दिस इंप्लाइज ma मस्ट बी इक्वल टू fr और fr का वैल्यू होता है म्यू टाइम्स n की जगह हम लोग mg लिखेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा म्यू टाइम्स mg। mm कट जाएगा, एक्सेलरेशन का वैल्यू आ जाएगा म्यू टाइम्स g। म्यू का वैल्यू 0.12 दिया हुआ है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्वेश्चन में 10 लेना है, यानी एक्सेलरेशन का वैल्यू आ जाएगा 1.2 मीटर/सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन में एक रूलर है जो कि वर्टिकली फॉल कर रहा है। अब इसको 5 अलग अलग पर्सन है 5 अलग अलग रिएक्शन टाइम में इसको पकड़ते हैं। हमें करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द रूलर फॉर ईच पर्सन निकालना है। मान लेते हैं कि रूलर को हम लोग यहाँ से ड्रॉप कर रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी रूलर का हो जाएगा 0। अब ये d डिस्टेंस ट्रेवल करता है और यहाँ पे एक पर्सन है इसको t टाइम में कैच कर लेता है। यहाँ पे हम लोग सिंपली काइनेमेटिक्स इक्वेशन लगाएंगे s = ut + ½ at²। रूलर का इनिशियल वेलोसिटी 0 है, डिस्टेंस का बेसिकली फॉर्मूला हो जाएगा s = ½ at²। साइन कन्वेंशन के हिसाब से जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव है, तो लेफ्ट हैंड साइड मेरा -d हो जाएगा, राइट हैंड साइड मेरा हाफ इंटू एक्सेलेरेशन का वैल्यू हो जाएगा -g इंटू t²। t का वैल्यू आ जाएगा gt² डिवाइडेड बाई 2। इससे हमें दिखना चाहिए जो डिस्टेंस होगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा t² के, यानी जितना ज़्यादा रिएक्शन टाइम होगा ना उतना ही ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा रूलर। सबसे ज़्यादा रिएक्शन टाइम b का है, फिर e का है, फिर a का है, फिर d का है, फिर c का है। डिस्टेंस का जो रिलेशन होगा जस्ट यही हो जाएगा, यानी कि b फिर a फिर a फिर d फिर c। क्वेश्चन में एक ऑब्जेक्ट है जो अभी अर्थ सरफेस पे है। अब इस ऑब्जेक्ट को हम लोग रेस कर रहे हैं एट ए हाइट r फ्रॉम द अर्थ सरफेस। इस प्रोसेस में कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा ये हमें कैलकुलेट करना है। टेंशन एनर्जी का फार्मूला होता है -gmm/x। अब m इस केस में मास ऑफ अर्थ और जो स्मॉल m है वो इस केस में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और x जो होगा वो तुम्हारा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगा। इनिशियल एनर्जी पार्टिकल का हो जाएगा -gmm डिवाइडेड बाई r, क्योंकि पार्टिकल अभी अर्थ सरफेस पे है और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस r हो जा रहा है। पार्टिकल को जब हम लोग हाइट r पे रेस करेंगे तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस का वैल्यू 2r हो जाएगा, तो u फाइनल का वैल्यू हो जाएगा -gmm डिवाइडेड बाई 2r। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम ui प्लस डेल्टा w मस्ट बी इक्वल टू uf। वर्क डन का वैल्यू हो जाएगा uf माइनस ui। इनिशियल और फाइनल एनर्जी का वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो मेरा चेंज इन वर्क डन निकल जाएगा। बाद मेरा डेल्टा w का वैल्यू आ जाएगा gmm डिवाइडेड बाई 2r। सिंस gm/r² इज इक्वल टू g, इसका मतलब gm की जगह हम लोग g मल्टीप्लाइड बाई r² लिख सकते हैं। इस वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो मेरा वैल्यू आ जाएगा gr² मल्टीप्लाइड बाई m डिवाइडेड बाई 2r। फाइनल वर्क डन का वैल्यू आ जाएगा mgr डिवाइडेड बाई 2। यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में एक फ्लाई व्हील है जिसका एंगुलर स्पीड 600 rpm से 1200 rpm हो जा रहा है 10 सेकंड में। हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कंप्लीटेड बाय द फ्लाई व्हील। क्वेश्चन में जो एंगुलर स्पीड है वो आरपीएम में दिया हुआ है, इसको हम लोग सबसे पहले रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई एंगल होता है और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो हम लोग इसको 2 पाई बाई 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओमेगा आई का वैल्यू आ जाएगा 20 पाई रेडियन पर सेकंड। उसी तरीके से ओमेगा एफ का वैल्यू आ जाएगा 40 पाई
रेडियन पर सेकेंड। अब हमें बेसिकली क्वेश्चन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पता करना है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट का एंगुलर स्पीड चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये है कि इस पे एंगुलर एक्सेलेरेशन लग रहा होगा। एंगुलर एक्सेलेरेशन के लिए हम लोग ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डिवाइडेड बाई टी फॉर्मूला यूज करेंगे। 40 पाई माइनस 20 पाई डिवाइडेड बाई 10, दिस इम्प्लाइज अल्फा इक्वल टू 2 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग ये इक्वेशन को यूज करेंगे। थीटा का वैल्यू हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एफ माइनस ओमेगा स्क्वायर आई डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स अल्फा। ओमेगा एफ, ओमेगा आई और अल्फा का वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। 40 पाई का स्क्वायर माइनस 20 पाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 2 पाई। यहाँ पे हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे। 60 पाई मल्टीप्लाइड बाई दोनों का डिफरेंस 20 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू 2। थीटा का वैल्यू आ जाएगा 300 पाई। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन हो जाएगा टोटल एंगल डिवाइडेड बाई 2 पाई। दिस इंप्लाइज नंबर ऑफ रिवोल्यूशन का वैल्यू हो जाएगा 150। मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन में एक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का सेटअप है। अब जब पार्ट डिफरेंस लेमडा होता है तो उस केस में जो इंटेंसिटी होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द स्क्रीन के यूनिट्स। अब हमें इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है उस पॉइंट में जहां पे पार्ट डिफरेंस का वैल्यू लेमडा बाई 3 है। केस 1 में पार्ट डिफरेंस लेमडा है। करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस के लिए हम लोग ये सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे, लेमडा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। इसमें जो फेज डिफरेंस होगा उसका वैल्यू हो जाएगा 2 पाई बाई लेमडा मल्टीप्लाइड बाई लेमडा इज इक्वल टू 2 पाई। 2 पाई के करस्पॉन्डिंग जो मेरा एम्पलीट्यूड का डायग्राम होगा वो इस तरीके से होगा। दोनों के बीच एंगल 2 पाई है। नेट एम्पलीट्यूड का वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए इंटू कॉस ऑफ 2 पाई। कॉस 2 पाई का वैल्यू 1 हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। यानी मेरा नेट एम्पलीट्यूड हो जाएगा उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए 2 है। नेट इंटेंसिटी का वैल्यू हो जाएगा 4 टाइम्स ए स्क्वायर जिसका वैल्यू दिया हुआ है के। केस 2 में डेल्टा एक्स का वैल्यू है लेमडा बाई 3। इसके करस्पॉन्डिंग जो मेरा फेज डिफरेंस हो जाएगा पाई बाई लेमडा मल्टीप्लाइड बाई लेमडा 3 इक्वल टू 2 पाई बाई 3। करस्पॉन्डिंग जो एम्पलीट्यूड का डायग्राम होगा उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए है इधर और ए है दूसरा ए है इधर और इन दोनों के बीच एंगल है 120 डिग्री का। इसका वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए इंटू ए कॉस ऑफ 120 डिग्री। अब 120 डिग्री का वैल्यू होता है माइनस हाफ। ए स्क्वायर 2 टाइम ए स्क्वायर इंटू माइनस हाफ। इस केस में मेरा नेट ए डैश का वैल्यू आ जाएगा ए। करस्पॉन्डिंग जो इंटेंसिटी होगा उसका वैल्यू हो जाएगा ए स्क्वायर। उनका जो रिजल्ट है उसको हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो मेरा ए स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा के बाई 4, यानी मेरा फाइनल इंटेंसिटी हो जाएगा के बाई 4।